हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शाहरुख, आपका दोस्त, और आप देख रहे हो डायमंड चैनल, आपका अपना चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग टीम के साथ में आए हुए हैं भीलवाड़ा एकेडमी में, नंबर 1 टीम की तरफ से। और सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए हम कंपनी में आए हुए हैं। आप सबको प्रणाम। मेरा नाम रीनू है, मैं गुड डॉट की मार्केटिंग टीम से आई हूँ। ट्रेनिंग सेशन आज मेरे जिम्मे है, आप लोग को सिखाना है यहाँ पर। मैं सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़ा करें, जिन्होंने गुड डॉट खाया है या बनाया है कभी? लगभग सभी ने। वाह, तालियां एक बार आप सबके लिए। सबने गुड डॉट का लोगो दिखा है, इस वक्त स्क्रीन पे भी है। इसको देख के आप लोग को क्या समझ में आता है? वेजिटेरियन, राइट। गुड मतलब अच्छा, धरती जैसा गोल, नीचे लिखा है गुड फॉर ऑल, सबके लिए अच्छा। अभी कोई आदमी यहाँ गिरता है, बीमार होता है, तो 4 जने उठ के उसकी मदद करेंगे। इंसान इंसान की मदद करता है, आजकल वो भी कम हो गया है पर फिर भी करता है। हम किसी जानवर की मदद करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। कभी किसी को जरूरत पड़े, किसी जानवर को हम लोग काट रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी दर्द हम लोग नहीं सुन रहे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं एक आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूंगी। ये कितना लिखा है नीचे, ये फिगर क्या है, कोई पढ़ सकता है? 5 लाख करोड़। इतने जानवर हर साल काटे जाते हैं, मारे जाते हैं इंसानों के हाथों, उनके बेनिफिट के लिए, इंसान के बेनिफिट के लिए इतने जानवर हम हर साल काट रहे हैं। इस वक्त थोड़ा फिगर ऊपर देखें तो जो कि फिश है वो तकरीबन 9 करोड़ के आसपास, जो चिकन है 6 लाख, फार्म फिश 3 लाख, रेबिट 12,000, मतलब लगभग गोट, कैटल, कोई भी ऐसा जानवर यहाँ नहीं बचा हुआ है जिसको कि इंसान अपने मतलब के लिए मार काट ना रहा हो। ये क्या दर्शाता है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपना गलत फायदा उठा रहे हैं। ह्यूमन इज द ओनली रिसोर्स दैट मेक्स अदर रिसोर्स यूजफुल। इंसान एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बाकी रिसोर्स को यूजफुल बनाता है। सूरज निकलता है, नीचे चला जाता है, सोलर एनर्जी बनाने का दिमाग किसके पास है? इंसान के पास। पर इंसान अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है, हम इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। हम में से कोई यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन हाथ खड़ा कर सकता है? कोई इशू नहीं है, नॉन वेज। मैं भी हूँ, कोई बात नहीं, काफी लोग होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉन वेज खाना क्यों स्टार्ट किया? क्या रीजन है कि हम लोग नॉनवेज खाते हैं? पहले से लोग खा रहे हैं, फैमिली के ट्रेडिशन के थ्रू खा रहे हैं, बिल्कुल सही। टेस्ट के लिए खा रहे हैं, कईयों को प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। आज की जनरेशन, जिम जाने वाली जनरेशन है, वो बोलते हैं हम प्रोटीन के लिए खा रहे हैं, ठीक है। मेन जो है, जो मैम ने बताया, इस वक्त हम लोग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम लोग की फैमिली में चलता आ रहा है। हम लोग, जैसे कि मैं एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरे साथ ही कोई जैन फैमिली को बिलोंग करता है। उसने ना तो कभी आज तक चिकन मीट खाया, ना उसको कभी बोला गया खाने के लिए। इनफैक्ट उसको तो ये बोला गया तुमने देखा भी तो मार पड़ेगी। उस तरफ पंजाबी फैमिली है, उसको कभी क्वेश्चन नहीं हुआ, बचपन से वो लोग खाते आ रहे हैं। तो जो हम लोग का ट्रेडिशन है, हम लोग का कल्चर, वो हम लोग को सिखाता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग गलत हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोच के हम लोग गुड डॉट बना रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही है। बस कल्चर का फर्क रहता है। आज सोचने की जरूरत है कि ये कल्चर जो हम लोग आज अपना रहे हैं, जो आज हम कर रहे हैं, ये कितनी देर आगे चलेगा और उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो नतीजा है वो धरती पे और बाकी इंसानों पे क्या रहेगा। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ लाइफ डेवलपिंग किसने सुना है? हमारा हमारे जो थे पूर्वज, जो एक बंदर था, ये सबको पता है। यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे चलते गए। एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहूंगी 1970 की, जब इंसान ज्यादा डेवलप नहीं था, इतना कॉम्पस वगैरह हमारे पास नहीं था। एक शिप थी, वो गलती से अपना रास्ता भटक गई। धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें 20-25 जो लोग थे, इस थ्योरी में लिखा है, उन लोगों का खाना खत्म हो गया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि वहां जो रैबिट्स वगैरह थे, जो भी रैट वगैरह थे, वो खाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद वो भी खत्म हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो लोग कमजोर होते जा रहे थे, जो आदमी उनके बीच में से कमजोर होते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, अल्टीमेटली उन्होंने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या दर्शाता है कि जब मुसीबत हम लोग पे आती है तो इंसान उस वक्त कुछ भी कर सकता है। उस वक्त ये चेंज आया। हम लोगों ने जब देखा कि जो जानवर हैं, हमारे अर्ली मैन स्टेज में हम लोगों ने देखा कि जो जानवर हैं वो दूसरे जानवरों को खा के अपना पेट भर रहे हैं, उस वक्त हम लोगों ने सीखा कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये चेंज, ये डेवलपमेंट, ये कल्चर
तब से चलता आ रहा है। सती प्रथा के बारे में सबने सुना होगा यहाँ पे। औरतों को जान कोई पति बन जाता था जिसका, उसको अपनी जान देनी पड़ती थी, सती होना पड़ता। पद्मावत भी सबने देखी है, जौहर का सीन सबने देखा होगा उसमें। अगर अभी मैं आप में से किसी को बोलूं कि माचिस की तीली को हाथ लगाना है, डायरेक्टली जाके आप लगाएंगे क्या? एक औरत को झुलसती हुई आग में धोख दिया जाता था, नगाड़ों से उसकी आवाज को दबाया जाता था, उसकी चीखों को दबाया जाता था। ये कल्चर सही था क्या? ये कल्चर बिल्कुल सही नहीं था। और इस चीज को हमने पहचाना, विकास की तरफ हम लोग जब बढ़े तो हम लोगों ने इस चीज को पहचाना कि हाँ ये चीज गलत है, इसलिए हम लोगों ने बदलाव किया। आज ऐसा कुछ प्रथा अभी तक ऐसे कुछ है किसी के सुनने में ही आज तक ऐसा कुछ? मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ, यहाँ पर इतनी सारी औरतें हैं, इक्वालिटी है कंप्लीट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह किया। तो ये चेंज था, सारे चेंज हम लोगों ने वेज से नॉन वेज गए, ये एक नेगेटिव चेंज था। हम लोग के जीवन में पॉजिटिव चेंज भी आए हैं। एक ये चेंज है, स्लेवरी पहले होती थी, आपको काम करना पड़ता था, आगे आपके आने वाले बच्चों को भी उनकी अंडर काम करना पड़ता था। ऐसा हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जो जिसका मन करता है वो काम करता है, जिसको जो काम करना रहता है, पूरी फ्रीडम है। डेमोक्रेसी की तरफ से पूरी फ्रीडम दी गई है आपको। तो ये भी क्या हो गया हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चेंज। आज हमारी पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो 80 to 85% पीपल जो है हम लोग के वो नॉनवेज खाते हैं, पास में भी खाते आए हैं। ये क्या है? नॉनवेज, मीट, चिकन, सब कुछ, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। आज भी खा रहे हैं। 90% जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, वो नॉनवेज खा रही है। इसमें से फ्यूचर है गुड डॉग। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं गुड डॉग की टीम से हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, या फिर हम लोग के जो टीम मेंबर्स हैं जो कि इस चीज के लिए काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। बिल गेट्स का नाम सुना होगा आप सबने। माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन फाउंडर हैं, उन लोगों ने अपने इतने इंपॉर्टेंट आदमी ने एक बियॉन्ड मीट नाम की कंपनी खोली, उसमें इन्वेस्टमेंट किया। वो भी यही काम करती है जो हम बनाते हैं, मॉक मीट बनाती है। इतने बड़े आदमी ने अगर ये काम किया है तो उसने कुछ ना कुछ सोच के इन्वेस्टमेंट किया होगा इतना बड़ा, क्योंकि उसको पता है कि आने वाला जो टाइम है उसमें मीट नॉनवेज जैसी चीज नहीं चलेगी। ना तो वो जैन है, ना वो बुद्धिस्ट है, वो एक इंसान है नॉर्मल, जिसने धरती के एक लॉजिकल बैलेंस को सोच समझ के चीजें सोची, जानी और देखा कि आने वाले टाइम में नॉनवेज चीजों का इतना गंदा प्रभाव हम लोग की धरती पे, हम लोग के बच्चों पे, आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा कि नॉनवेज का कोई भी विकल्प आने वाले 30 साल में, उनकी एक इंटरव्यू है जिसमें वो बोल रहे हैं कि आने वाले 30 साल में नॉनवेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाइट्स को सब जानते हैं यहाँ पे, वेजिटेरियन मीट, इसका नाम बदल के हमने क्यों कर दिया वेजिटेरियन बाइट्स? क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। हमने इनिशियली इसका नाम मीट इसलिए रखा ताकि जो हमारी औरतें हैं उन्होंने किचन में आने नहीं दिया इसको, जस्ट इसलिए क्योंकि इसमें मीट आ रहा था। बात सही है वीगन पर मीट आ रहा था, दिक्कत आ रही थी सबको। पर अगर हम लोग पहले ही इसका नाम बाइट्स रख देते तो क्या लोग इसको पहचानते? कोई नहीं पहचानता। वेजिटेरियन मीट देख के लोग एक बार पीछे पलट के जरूर देखते हैं कि वेजिटेरियन के साथ मीट कैसे। इसलिए हम लोग ने इसका नाम पहले इनिशियली रखा वेजिटेरियन मीट, ताकि ये जो वीगन और वीगन टर्म्स हैं वो लोगों को समझ आए। इंडिया में इस तरह की टर्म्स ज्यादा प्रचलित नहीं थी, अब हो गई है गुड डॉग के कारण। इसलिए हम लोगों ने अपने सभी आरसी भाई बंधुओं के कहने पे और उनके विचार को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका नाम बदल के कर दिया है वेजिटेरियन बाइट्स। वेजिटेरियन बाइट्स किस चीज से बना हुआ किया जाता है? लोग आके मुझसे पूछते हैं, मार्केटिंग में हूँ मैं, बहुत बार कॉल आते हैं कि आपका प्रोडक्ट अलग कैसे, सोया क्या है? उनके लिए ये जवाब है, हमारा प्रोडक्ट सिर्फ सोया नहीं है, हमारा प्रोडक्ट सोया से अलग है। क्यों अलग है? 23 to 24 इंग्रेडिएंट्स मिलकर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। हमारा प्रोडक्ट केवल सोया नहीं है। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं किनोआ, फ्लॉक्स सीड, पी प्रोटीन आइसोलेट, चिया सीड्स, सोय प्रोटीन, प्लांट बेस्ड कंप्लीटली। जितना हम लोग इसको हेल्दी रख सकते हैं, सोए में ये सब हेल्दी चीजें नहीं होती हैं, हमारे प्रोडक्ट में है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट सोए से अलग है। हम लोग इसका टेक्सचर सिमिलर देते हैं एक मटन या फिर चिकन जैसा, ताकि लोग जो है नॉनवेज खा रहे हैं वो लोग ना खाएं। कई लोग आके बोलते हैं कि मैम हमने तो बचपन से कभी खाया ही नहीं, हम तो जैन फैमिली में पैदा हुए थे, हम क्यों खाएं आपका प्रोडक्ट? तो उन लोगों के लिए ये जवाब रहता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए नहीं है, ये वेजिटेरियंस के लिए भी है। क्योंकि TOI की रिपोर्ट, टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये साबित करती है कि इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। हम लोग जो खाना खा रहे हैं इस वक्त उसमें सही मात्रा का प्रोटीन, विटामिन जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं
वो नहीं मिलते हैं। वुड डॉट ये सब प्रोवाइड करता है। जिन्होंने नहीं